आइए आज स्टडी करते हैं पॉलिटिकल डाइवर्सिटी यानी कि राजनीतिक विविधता के बारे में स्टडी करते हैं और जानते हैं। देखिए संकेत इसका दिया गया यहाँ पे आर्टिकल यानी कि संविधान भाग 1 भारत राज्यों का संघ है और दूसरा है भारत का संसदीय प्रजातंत्र। और केशवानंद वाद के बारे में देखिए क्या लिखा गया है कि भारत अपनी संसदीय प्रजातंत्र को बनाए रखेगा, यह है केशवानंद वाद। और नीचे इंडिकेट किया गया है जैसे कि बम्बे अटैक, उरी अटैक और पार्लियामेंट अटैक में पॉलिटिकल एकता का उदाहरण दिखाया था। यानी किसमें है ये पॉलिटिकल डाइवर्सिटी में आ जाएगा कि बॉम्बे अटैक, उरी अटैक और पार्लियामेंट अटैक में पॉलिटिकल एकता का उदाहरण दिखाया था सभी पॉलिटिशियन ने मिलकर। और नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं आगे स्टडी करते हैं कि भारत में राजनीतिक विविधता के साथ विविधता की राजनीति है। देखिए भारत में राजनीतिक विविधता के साथ विविधता की राजनीति है। और देखिए तीसरा पॉइंट है इसमें कि भारत का पंथ निरपेक्ष था यानी कि सेकुलरिज्म। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि अशोक का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। क्या है, पहला है इसमें कि दंड समता और व्यवहार समता के बारे में बताया गया है। और आज का संविधान का हमारा है पैनल कोड यानी कि भारत की दंड संहिता में समरूपता, और व्यवहार समता में है कि भारत की न्यायिक प्रक्रिया में समरूपता। और गांधीयन थॉट के बारे में स्टडी करते हैं यानी कि गांधी जी की जो विचारधाराएं थी, देखिए ये सर्वोपरि है। और पांचवा पॉइंट है कि भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण है, राज्यों की शक्तियों में विविधता में एकता। और छठा है अनेकों प्रकार की राजनीतिक पार्टियां जैसे सह विचारधारा, यह हमारी राजनीतिक विविधता है। और क्षेत्रीय पार्टियां भी है। और देखिए बीजेपी का जो थिंक टैंक है वो क्या है, VIF है यानी कि VIF यानी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, ठीक। और मल्टीपल अन्य में जो है मल्टीपल पार्टियां हैं यानी कि मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टियां, अन्य पार्टियां हैं। और सातवां है कि भारत में रीजनल डाइवर्सिटी को भी स्थान प्राप्त है। रीजनल डाइवर्सिटी यानी कि क्षेत्रीय विविधता को भी स्थान प्राप्त है। जैसे कमियां हम यहाँ पे बताया गया है कि रूल ऑफ लॉ की कमी है। ऐसे क्षेत्रीय राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों की आवश्यकता होती है। और दूसरा इसी में है कि चेक और बैलेंस की आवश्यकता होती है और राजनीतिक विविधता के आवश्यक हैं। और नेक्स्ट चलते हैं आगे स्टडी करते हैं चैलेंज बिफोर पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, ठीक। इसके बारे में स्टडी करते हैं कि क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो देखिए एक लोकतंत्र की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कि इस प्रश्न को उठाना आवश्यक हो गया है। तो देखिए हाँ, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी को, तो इसमें पहला पॉइंट है कि हमारी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल में अपराधीकरण ज़्यादा है। देखिए ये सही बात है कि हमारी जो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल जो अपराधीकरण है वो ज़्यादा है। और दूसरा पॉइंट है कि समय के साथ जो इलेक्ट्रिकल जो रिफॉर्म्स नहीं हुआ है हमारा। और तीसरा पॉइंट है कि भारत के प्रजातंत्र में क्वांटिटी है और क्या नहीं है, क्वालिटी नहीं है। देखिए भारत के प्रजातंत्र में क्वांटिटी है और क्वालिटी नहीं है। और चर्चा में यहाँ पे बताया गया है कि समल्टेनियस इलेक्शन यानी कि सभी चुनाव। और नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवा की गुणवत्ता के बारे में बताया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए मैक्स वेबर ने कहा था कि मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी दिया था। किसने दिया था, मैक्स वेबर ने क्या दिया था, मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। और नेक्स्ट पॉइंट इसी में है कि सामान्य वर्सेस स्पेसिफिक यानी कि सामान्य वर्सेस विशिष्ट लोगों के चयन की चर्चा होनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है कि एक सुधार इसमें बताया गया है कि सिविल सर्विस बोर्ड बना दिया गया। देखिए डीएम को कम से कम 3 वर्ष हेतु एक जिला में कार्य करने देना चाहिए। और आगे स्टडी करते हैं, देखिए रीजनलिज्म यानी कि क्षेत्रवाद और पृथकतावाद में। तो देखिए हमारा यहाँ पे है आंध्रा वर्सेस तेलंगाना, एक सकारात्मक राज्य। और देखिए यहाँ पृथकतावाद में क्या बताया गया है कि रीजनलिज्म जब उग्र हो जाता है तो क्या होता है, आगजनी यानी कि 1984 से 89 तक पंजाब में आतंकवाद का रूप धारण कर लिया था। और रीजनलिज्म
देखिए यहाँ पे बताया गया है कि रीजनलिज्म जो होता है यानी कि क्षेत्रीयता जो होती है को पृथकतावाद और आतंकवाद में बदलने से रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो देखिए इसको चुनौतियों को दूर करने का उपाय भी यहाँ पे दिया गया है पॉइंट बाय पॉइंट। तो इसको पढ़ते हैं कि चुनौतियों को दूर करने का उपाय क्या है। एक सहयोगी एवं प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद होना चाहिए, और जैसे कि इसका एक अच्छा उदाहरण क्या है, जीएसटी काउंसिल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।